ये डेथ का अगला क्वेश्चन लिया है 28। हालांकि बहुत रात हो गई है इस टाइम पर, तो लेकिन फिर भी चलिए। ये टी.एस. ग्रेवाल की मेरी बुक में है 28। मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ इसको। इसमें पार्टनर्स हैं 3। इनका है पूजा, कुरैशी और रॉस, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 सॉरी। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। कुरैशी बीच में है। पूजा पूजा कुरैशी और रॉस 3 है, तो कुरैशी बीच में है, तो 1/4 का पार्टनर हो जाएगा कुरैशी। ABC मैं कर दे रहा हूँ, ABC। अब ये कह रहे हैं कि इसमें रिजर्व भी है 2 लाख का। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कुरैशी लोन है, कुरैशी ने फर्म ने कुरैशी को लोन दिया हुआ है, वो भी है। अब कुरैशी डाइड, ये इसकी डेथ हो रही है 1 जुलाई को। तो बिजनेस के अंदर कब तक है? अप्रैल पूरा, पूरा मई, पूरा जून और 1 जुलाई, तो 3 महीने बिजनेस, अप्रैल मई जून वो बिजनेस के अंदर काम किया है। तो कुरैशी डाइड हो गया, और कह रहा है कि जो डीड है उसका शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो पहले उसका शेयर ले लेते हैं। डाइंग पार्टनर जो है बी है या कुरैशी है, बी, जो उसका शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, शेयर इन प्रॉफिट। देखिए, तो उसका शेयर है, इस शेयर इन प्रॉफिट till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 years। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years दिया है 45, 48। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 45, 45, 48 और 33। 45,000 प्लस 48,000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाई 3। इसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 45 और 45 90,000 होगा। 45, 45, 90 और 48 93,000। 93 में 7,000 ऐड करोगे तो 1 लाख हो जाएगा, और उसमें से 7 मान लो 1,26,000, 1,26,000 ना। 45, 45, 90 और 93, 93, 96, 30, तो 4,26, 1,26,000 में से आप 3 देखो डिवाइड होता है। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 42,000 देखो आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 42,000। अब उसमें जो डाइंग पार्टनर है बी का शेयर हमें लेना है। बी शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखिए 40 कैसे कैलकुलेट कर, 42,000 जो अभी पूरे एवरेज प्रॉफिट है, मतलब एक तरह से पूरे साल की प्रॉफिट हो गई। अब इसमें बी का जो रेशियो है, तो उसका रेशियो क्या है? 1/4। उसका हिस्सा कितना है? 1/4। अब वो बिजनेस के अंदर कितने दिन रहा? अप्रैल मई जून, 3 महीना वो बिजनेस के अंदर रहा है, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। तो 3/12 यहाँ हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे ये कैलकुलेट होता है। जो उसका पहले बात तो एवरेज जो प्रॉफिट पूरे साल का, दूसरा उसमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कितने महीने बिजनेस में रहा है उसको 12 से डिवाइड करके। तो आज देखो 42,000 इंटू 1/4 इंटू 3/4, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नीचे आ गया 4। तो 42,000 इंटू 1/4, 4 16 कर दें। देखो कटता है। चलो छोटा कर लेते हैं, 8 से कटेगा। देखिए 16 से काटते हैं, 16, 32, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 20,
8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये 0 आ जाएगा। चलो अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2625 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2625। बी का शेयर इन प्रॉफिट है 42,000 है पूरे साल का प्रॉफिट। तो 1/4 और 1/4 तो हो जाएगा 1/16 शेयर उसका बनेगा। तो 16 से डिवाइड करोगे आप तो आएगा 2625। ये उसका शेयर इन प्रॉफिट। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करते हैं। उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 हो गया। देखिए अब यहाँ 2 पर आते हैं, गुडविल पर। गुडविल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द 2 इयर्स। तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स की प्रॉफिट हो जाएगा 48 और 33, 48,000 प्लस 33,000। 48 में 2 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 31। तो 50 और 31 कितना हो जाएगा, 81,000। ठीक है जी, 81,000 क्या हो गई गुडविल। अब उसमें बी का शेयर कितना हो जाएगा, 81,000 इंटू 1/4। तो आप देख लीजिए 81,000 को काटेंगे आप तो 4 2 जा 8, लास्ट 2 इयर्स कह रहा है। हाँ यही होगा। 4 2 जा 8 पूरा कट गया, 1 आएगा तो यहाँ 0 ले लेंगे तो 1 0 हो जाएगा 10। तो 4 2 जा 8, फिर 2 0, 4 5 जा 20। ये आपका आ जाएगा 20,250। ये हो गया उसका शेयर इन गुडविल। 1/जो फर्म की गुडविल है 81,000, उसमें 1/4 शेयर आएगा 20,250। और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अच्छा देखिए ये आपका है उसका शेयर इन प्रॉफिट है 2,625। कोई पेन नहीं है मेरे पास, और 20,250 हुआ। चलिए देख लेंगे बाद। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट देखो IOL 1 लाख उसका लोन है, 6% के हिसाब से आप करेंगे 6/100। और 3 महीने वो बिजनेस में रहा है, अप्रैल मई जून, तो 3/12। 20 से उड़ा दीजिए, 6 1 जा 6 2 हो जाएगा, 2 को ऐसे कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 50, 1 0 और 500, 5 3 जा देखिए 1,500 है। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ये दिया हुआ है, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है उस पर 6% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन या तो 6% से इंटरेस्ट लगाएंगे और लेकिन वो 4,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4,000 नहीं हो रहा है तो 4,000 ही इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कुल मिला के बात है कि कैलकुलेशन में अगर इंटरेस्ट 4,000 से कम नहीं होना चाहिए, ये है। तो ये निकल के कितना आ रहा है, 1,500 ही आ रहा है। तो ये नहीं लगेगा, यहाँ पर उसको देना पड़ेगा। देखिए 4,000, ये एक कंडीशन लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%, बट दैट शुड नॉट बी
लेस देन 4,000, विच एवर इज मोर, मतलब जो बड़ा हो। 4,000 बड़ा होगा तो 4,000 लगेगा, और इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे अगर वो बड़ा होगा तो वो लगेगा। तो इसमें वो तो बड़ा नहीं है, 1,500 है, 4,000, तो इंटरेस्ट इनका 4,000 लगेगा। मैं जल्दी से कुरैशी जो बी का पार्टनर है, डाइंग पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। देखिए ये हो गया जी, ये लाइन हो गई दूसरी, एक और लाइन करते हैं। ये लीजिए, देखिए डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसका देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस इसका कैपिटल है डाइंग पार्टनर का 1 लाख है, राइट। उसके बाद देखो रिजर्व फंड है 2 लाख का, तो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड से जो है इसको शेयर मिलेगा, रिजर्व फंड जो इसका शेयर होगा, तो इसका शेयर है 1/4, तो 2 लाख का है तो इसका बन जाएगा 50,000, राइट। और गुडविल है, तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसका था कितना, 16 कितना था, 42,000 में 16 से हमने डिवाइड किया था, तो 42 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32, 10 हो जाएगा, अब 0, तो 16 6 जा 96, 4 0 16 2 जा 32, 8 0 16 5 जा 80, ठीक है। और जो गुडविल है वो ए और सी अपने कैपिटल से देंगे, ए एंड सी, सॉरी, ए एंड सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो इसका गुडविल आया था 20,250। तो रिजर्व फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इसका गुडविल हो गया, ओल्ड कैपिटल हो गया, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट कुछ। अब देखो इसमें और तो नहीं दिख रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब देखिए तो लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों आप वापस होगा, तो 20 लोन, 1 लाख तो इनका लोन ही है, इन्होंने फर्म ने दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये पेज है थोड़ा सा कि इंटरेस्ट 4,000 लगेगा, क्योंकि कह रहा है 4,000 से कम नहीं, मतलब जो विच एवर इज मोर, या तो 4,000, या अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो, नहीं तो 4,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हो जाएगा 4,000, ठीक है। और कुछ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ। रिजर्व फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, गुडविल हो गई, शेयर एंड प्रॉफिट हो गया, शेयर एंड प्रॉफिट हो गया। हाँ ठीक है, कुछ है नहीं, देखते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो डाल देंगे बाद। ये है आपका, ये एक, ये ये देखिए 1,00,000, 1,50,000, 1,52,000 और 20, 1,72,000, और 6 2 800, 25 50 75, 1,72,000, 6 + 2 800, हाँ 875, यही इधर यही लिख देंगे इधर भी, 1,72,875 माइनस कर देते हैं। देखिए 1,72,875 माइनस 1,04,000, ठीक है। ये 875 हुआ क्योंकि 250 इधर है और 625 इधर है, तो 6 2 875, ठीक है। तो ये हो जाएगा 875
12 से 4 गए 8, यहाँ होगा 6, 68,875, 68,875। अब ये जाएगा किसको? टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये बी के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में कितना चला जाएगा? 68,875। अब आइए हम कर देते हैं लास्ट जनरल एंट्री। दो चीजों का रह गया था। देखिए गुडविल की भी एंट्री रह गई थी, तो भी कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट। कुछ दिया नहीं है तो वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, जो उनका ओल्ड रेशियो है, ये है 2:1 ये। और ये एंट्री देखिए हो जाएगी टू बीज जो डाइंग पार्टनर है कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया देखिए 20,250। अब 20,250 को आप 2/4 और 2:1 में ये हट जाएगा बीच वाला। देखिए ये इसकी डेथ हो गई, तो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 20,000 को, 20,250 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 22 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 2 2 22 और 3 7 जा 21, 1 कैरी होगा 1 5, 3 5 जा 15, 0 6750। इसको 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको a को 2 से कर देते हैं। देखिए 200, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 6 जा 12 और 1 13। और इसका एक ही रहेगा, तो 6750। तो C के कैपिटल से माइनस होगा 6750, A के कैपिटल से माइनस 13,500 और ये टोटल जाएगा 20,252 डाइंग पार्टनर बी। अब लास्ट एंट्री जो है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 68,875 टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 68,875। देखिए अब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि जो बी एग्जीक्यूटर का मतलब हो गया लीगल हेयर, कि लीगल हेयर को पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप एंट्री कर दोगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है इस तरह का कि एग्जीक्यूटर को कोई पेमेंट हो रहा है, कभी कभी लिखा रहता है पार्ट पेमेंट हो रहा है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी पेमेंट देने का इंस्ट्रक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 68,875 टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेमेंट की कोई बात नहीं हो रही है तो, अगर पेमेंट की बात हो रही है तो एक एंट्री और पास हो जाएगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट चाहे बैंक अकाउंट क्रेडिट। और कभी कभी ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पार्ट पेमेंट रहता है कि पूरा नहीं, थोड़ा पैसा दिया जा रहा है। मान लीजिए 68,875 है तो 18,875 दे दिया कैश में और 50,000 लोन में कन्वर्ट हो गया, या पूरा दे दिया। जो जो इंस्ट्रक्शन रहे वही फॉलो करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा डेथ का, अभी यही कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।